हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर डिस्कस करेंगे। ये वीक कैसा रहा और नेक्स्ट वीक में क्या रेंज दिख रही है निफ्टी बैंक निफ्टी में, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई स्टॉक बढ़िया है जिसमें कि मूव दिख रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी पे। तो एक बार मैं निफ्टी का वीकली कैंडल देखते हैं। तो वीकली कैंडल पे अगर हम बात करें निफ्टी को, तो निफ्टी ने मंडे की जो ओपनिंग थी वो 23,900 या आप 24,000 भी बोल सकते हैं, 24,000 के करीब ओपनिंग दी थी। और इसके बाद जो लो बनाया था निफ्टी ने वो 23,260 के करीब बनाया था। और यहाँ से पिछले 3 दिन में बाइंग आई है। तो आप ये देखिए कि 23,260 से निफ्टी ने 3 दिन में रिकवरी दी। आज जबकि 40 पॉइंट की गिरावट आई थी, लेकिन यहाँ से 260 से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का रिकवरी आया। तो अगर हम इसको डेली कैंडल पे देखते हैं, तो डेली कैंडल पे आप देखिए कि ये किस तरीके से 11 तारीख को, इनफैक्ट ये थर्सडे फ्राइडे फिर मंडे ट्यूसडे, तो ये 4 दिन का बिकवाली था यहाँ पर। और ये 4 दिन का बिकवाली जो है वो उसके रीज़न जो है वो जियो पॉलिटिकल रीज़न ही है। एक्सपेक्टेशन ये थी कि इलेक्शन अगर बीजेपी जीतती है तो शायद अप मूव आएगा, लेकिन जिस तरीके से क्रूड की प्राइस के ऊपर प्लस यूएस और ईरान की जो वॉर है और जिस तरीके से क्रूड का प्राइस बढ़ रहा है, वो सारे जितने भी इश्यूज हैं वो एक तरीके से इंडियन इक्विटी मार्केट को नीचे की तरफ खींच रहे हैं। तो और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि निफ्टी जो है अभी फ़िलहाल एक रेंज में फंसा हुआ है। और वो रेंज जो है वो ऊपर 24,500 और नीचे 23,500 है। लेकिन निफ्टी ने 23,500 को तो इस बार ब्रेक कर दिया था। और तो हमारी उम्मीद ये थी कि निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ अपना जो गैप है उसको फिल करेगा। तो लेकिन उस गैप से ऊपर ही रिवर्सल आया। तो ये वाला अगर कैंडल आप देखते हो, तो इस कैंडल से रिवर्सल आया और अभी निफ्टी ऊपर जा रहा है। तो लेकिन ये ऊपर कहाँ तक जाएगा, नेक्स्ट वीक में क्या व्यूज़ बनते हैं। तो अगर यहाँ पर इन कैंडल और पैटर्न को बात करें, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में और नीचे की तरफ हो सकता है कि निफ्टी इसको ब्रेक करे, 23,100 के लेवल को टेस्ट करे, या तो 23,000 के लेवल को निफ्टी टेस्ट करेगा और या फिर ऊपर की तरफ दोबारा से 24,500 की तरफ जाएगा। तो अब इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। तो देखिए, ये जो कैंडल बना है, आज का जो कैंडल बना है, तो अगर मंडे को जो नया कैंडल जो भी क्लोजिंग मंडे को होता है, तो वो अगर 23,650 के नीचे होता है, तो फिर एक्सपेक्टेशन ये है कि निफ्टी फिर 23,000 की तरफ जाएगा। और अगर मंडे को निफ्टी का क्लोज 23,650 के ऊपर रहता है, तो फिर ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप कोई भी अगर ट्रेड ले रहे हैं तो आपको एक बार मंडे को देखना पड़ेगा कि निफ्टी का मूव किस तरफ जा रहा है। आज का जो मूड है वो बिगड़ने के पीछे जो जिस तरीके से फ्यूल प्राइस में हाइक हुआ है, तो वो डेफिनेटली फ्यूल प्राइस में इंडियन गवर्नमेंट ने जो हाइक लिया उसकी वजह से इन्फ्लेशन पे असर पड़ेगा। और इकोनॉमिकली बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, तो उस वजह से थोड़ा सेंटिमेंट बिगड़ा है। तो लेकिन जो इन्वेस्टर हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उनके लिए तो ये टाइम है कि आप क्वालिटी स्टॉक आइडेंटिफाई कीजिए और क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। तो अगर हम फिबोनाची के लेवल देखते हैं निफ्टी पे, तो आप ये देखिए कि 23.6% के जो लेवल को निफ्टी ने रिस्पेक्ट की है और यहाँ से बाउंस बैक आया और ये 38.2% की तरफ गया। समहाउ 38.2% को निफ्टी ने अभी ब्रेक नहीं किया है। तो अगर ये 38.2% जो है वो 23,800 है। और तो 23,800 को अगर ये एक जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो 23,800 को अगर निफ्टी क्रॉस करता है कंफर्टेबली, तो फिर 24,300 की तरफ जाएगा। 24,300 के बाद फिर 24,500 और 24,800 की लेवल आएंगे। और वहीं पे नीचे अगर 23,200 23,180 को अगर निफ्टी ब्रेक करता है, तो फिर जो नीचे एक
22,700 22,500 की तरफ जाने की निफ्टी में उम्मीद है। तो आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को ख्याल रखिए। और अभी देखिए ऑप्शन बायर का तो मार्केट नहीं है, जिस तरीके से ये महीना पूरा जा रहा है मई मंथ, तो ये ऑप्शन सेलर के लिए बेस्ट मार्केट है, क्योंकि आप एक ऊपर और नीचे की रेंज आपने पकड़ के, या फिर आपने बीच में 23,700 23,800 की आपने कॉल और पुट बेच दी, तो आपके लिए बेस्ट है, कि क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्रीमियम इरोजन होगा उसका फ़ायदा मिलेगा। बायर क्या है कि हमेशा कंफ्यूज रहेगा, पुट ली तो कॉल, तो मार्केट ऊपर चला गया, और कॉल ली तो मार्केट नीचे आ गया। तो इस वजह से अभी फ़िलहाल ऑप्शन बायर का तो मार्केट नहीं है। और सेलर के लिए आपके लिए सबसे बड़ी रेंज, बढ़िया रेंज तो यही है, 23,800 की रेंज है। लेकिन कोई भी आप ट्रेड लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है, पर्पस है, वो ये है कि मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक के शेयर कर सकूं, ताकि अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाए कि निफ्टी किस लेवल को ब्रेक करता है तो किस तरफ जाने की उम्मीद है। तो अब इसके बाद एक बार हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी ने आज कंपेरेटिवली 400 पॉइंट का गिरावट दिखाया था। तो निफ्टी बैंक ओपन हुआ था 54,216 पे, और निफ्टी बैंक जो क्लोज हुआ है वो 53,700 पे हुआ है। तो आप ये देखिए कि ऑलमोस्ट 54,250 ले लीजिए और 700 ले लीजिए, तो 250 इधर और 250 उधर, तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट। तो अब यहाँ पे देखिए कि पिछले ये 4 दिन जो पिछले हफ्ते के थे, वो मार्केट नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पर जो है ये कंसोलिडेशन हो रहा है, क्योंकि ये मार्केट ने इस लेवल को, 53,000 के लेवल को बैंक निफ्टी में रिस्पेक्ट किया, इसको ब्रेक नहीं किया, तो लेकिन ऊपर भी नहीं गया। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये कंसोलिडेशन का फेज जो है ये एक टाइट रेंज में चल रहा है। तो ऊपर 54,500 और नीचे 52,800। तो इस दोनों रेंज को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो फिर हमें पता है कि नीचे के दायरे खुलेंगे। और ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है 54,500 को, बैंक निफ्टी अगर ब्रेक करता है, तो फिर 55,900, और 55,900 को अगर ब्रेक करता है तो 57,200 की तरफ के दायरे खुल जाएंगे। तो ये रेंज आपको ख्याल रखनी है। आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्राइस किस तरफ मूव करेगा, तो कौन से डायरेक्शन को लेंगे। तो आप उनमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, आप उनको सपोर्ट लेके ट्रेड कर सकते हैं, आप उनको रेजिस्टेंस मान के एग्जिट कर सकते हैं। तो वो सही डायरेक्शन आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र गाइड कर पाएंगे। अब इसके बाद फिर अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं, तो देखिए मैंने पिछले भी अपने वीडियो में यही कहा था कि मेरे को गोल्ड में या सिल्वर में अभी कोई भी ट्रेड नहीं दिख रहा। लेकिन अगर किसी भी वजह से गोल्ड जो है वो 4300 को ब्रेक करता है, $4,300 का, तो फिर जो नए लेवल गोल्ड में खुलेंगे वो 4,000 के खुलेंगे। और 4,000 को अगर किसी भी वजह से गोल्ड ब्रेक करता है तो फिर 3500 के लेवल गोल्ड में खुलेंगे। तो अभी भी मैं उसी व्यू पे हूँ कि यहाँ पर 43-4400 के करीब गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है। तो अभी फ़िलहाल गोल्ड भी एक रेंज में चल रहा है, तो कोई भी ट्रेड मुझे गोल्ड में नहीं दिख रहा। आप एज एन इन्वेस्टर 10 साल के होराइजन को अगर लेके चल रहे हैं तो आप अपना मंथली एसआईपी को कंटिन्यू रखिए, और डेफिनेटली लॉन्गर पीरियड में आपको बढ़िया से इस यहाँ पर रिटर्न मिलेंगे। और वहीं पर अगर मैं सिल्वर की बात करता हूँ, तो सिल्वर में भी मेरा सेम ही व्यू है, क्योंकि देखिए अभी फ़िलहाल कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। लॉन्गर टर्म के लिए 10-15 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखिए। बाकी नीचे अगर सिल्वर $66 को ब्रेक करता है तो फिर 66 के बाद $53 के लेवल सिल्वर में दिखते हैं। तो ये हो गया गोल्ड और सिल्वर पे। इसके अलावा निफ्टी आईटी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी आईटी में भी पिछले वीक भी काफ़ी गिरावट आई थी। और आप ये देखिए कि इसने निफ्टी आईटी ने अपने प्रीवियस जो लेवल है उनको भी ब्रेक किया है। तो अभी निफ्टी आईटी कहाँ जाएगा ये देखिए। अभी फ़िलहाल
मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम भी देख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट का नीचे सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बार बार निफ्टी आईटी ने सपोर्ट लिया है। तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि यहाँ पर एक निफ्टी आईटी में सपोर्ट आएगा। लेकिन किसी भी वजह से अगर निफ्टी आईटी इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ पे आप देखिए गिरावट जो है और गहरा सकती है। तो अभी तो फिंगर क्रॉस्ड है मेरी कि निफ्टी आईटी इन लेवल को ब्रेक ना करे। लेकिन अगर किसी भी वजह से आईटी अगर गिरता है तो मार्केट भी गिरेगा। तो क्योंकि आईटी का वेटेज जो है उसी हिसाब से है, जो कि मार्केट को अफेक्ट कर सकता है। तो फिलहाल अगर आप कोई भी स्टॉक आप इन्वेस्टेड हैं और लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए हैं, तो आप थोड़ा वेट कीजिए, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो टीसीएस या इन्फोसिस जैसे 4-5% के जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, तो लॉन्गर टर्म में आपको और कुछ नहीं तो डिविडेंड तो मिल ही रहा है, और जब भी वैल्यू अप्रिशिएट होगी तो वो आपको वहाँ पर रिटर्न अकॉर्डिंगली मिलेगा। इसके अलावा बैंकिंग में भी अगर हम निफ्टी बैंक तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन इसके अलावा हम अगर बंधन बैंक को देखते हैं, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी बात कर रहा था। तो देखिए बंधन बैंक में यहाँ पर 230 के लेवल को तो टच नहीं किया, अब 210 से रिवर्सल आया है, और अभी फ़िलहाल ये इसको 190 195 के आसपास चल रहा है। तो अब ये देखने वाली बात है कि अगर किसी भी वजह से 190 के लेवल को तोड़ता है बंधन बैंक, तो फिर हो सकता है कि 180 170 के लेवल यहाँ पर दिखें। तो अभी फ़िलहाल कॉशियस रहें, फ्रेश एंट्री तो नहीं करें अभी, जब तक कि कोई क्लियर डायरेक्शन मार्केट को नहीं मिलता। क्योंकि अगर मार्केट नीचे जाएगा तो डेफिनेटली स्टॉक की पिटाई तो होनी होनी है। तो अभी फ़िलहाल थोड़े टाइम के लिए मेरा सजेशन ये है कि एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाने दीजिए, तभी कोई फ्रेश एंट्री मार्केट में, इंडेक्स में या स्टॉक में कीजिए। तो इसके साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से मार्केट के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कस करता हूँ, ताकि आपको कुछ गाइडेंस मिल जाए, ताकि आपको पता रहे कि आप जिस भी ट्रेड में हैं वो आपके फेवर में जा रहा है या फिर आपके अगेंस्ट में जा रहा है। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।